जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटाजियो इंडस्ट्री लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा 27 मार्च से खुल चुका है और 2 अप्रैल तक यह आईपीओ खुला रहेगा। कंपनी बिजनेस क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कितने करोड़ रुपए का कंपनी आईपीओ लेके आई है, उसके आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर प्लान्स है, इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यह 27 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में खुला है। 25 रुपये पर शेयर कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है। एक लोट में अगर देखें तो कंपनी 6000 शेयर यहाँ ऑफर कर रही है और टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 15.5 करोड़ का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए मार्केट से पैसा रेज कर रही है। 3 अप्रैल के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 7 अप्रैल के दिन यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल कैटेगरी की अगर बात करें तो एक लोट अप्लाई करने के लिए आपको इसमें पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और प्री आईपीओ अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 100% की है, जो घट के 60% की रह जाएगी। तो मतलब 40% के आसपास का जो स्टेक है वो यहाँ पे प्रमोटर्स के द्वारा बेचा जा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस की। मेनली कंपनी की जो स्थापना है 2022 में हुई थी, मतलब 2.5 से 3 साल इस कंपनी के हुए हैं। और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है, कंपनी ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके साथ ही कंपनी नेकलेस, ब्रेसलेट, ईयरिंग्स एंड अदर जो डेकोरेटिव्स आइटम्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले अगर देखें कंपनी तो बिजनेस तो अपना 2012 से करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उससे पहले कंपनी का जो नाम था वो वैभव जेम्स के नाम से था। में जो सवीना लोधा ने कंपनी को एक्वायर किया 22 में, उन्होंने वो एक्विजिशन किया था। उसके बाद उन्होंने कंपनी का नाम चेंज करके रिटाजियो इंडस्ट्री लिमिटेड यहाँ पे रख दिया था। इस कंपनी मेनली B2B सेगमेंट में अपना बिजनेस करती हुई नज़र आ रही है। तो मतलब कि कंपनी डायरेक्ट मार्केट में अपने जो प्रोडक्ट है वो नहीं बेचती है। अदर जो इसके कस्टमर्स हैं उनको कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचती हुई नज़र आ रही है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो जैसा मैंने बताया, रिंग, बैंगल्स, ईयरिंग एंड नेकलेस वो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल है। और सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है, कंपनी में सिर्फ 15 एम्प्लॉय अभी काम कर रहे हैं, मतलब 15 बंदे ही कंपनी को भी चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो एक यहाँ पे चिंता का विषय है कि आने वाले टाइम में अगर इनमें से कोई रिजाइन कर देता है, अगर 2-3 बंदे एक साथ छोड़ के चले जाते हैं तो कंपनी काफ़ी सफ़र कर सकती है। इसके बाद हम इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। ज़्यादा कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, 2.5-3 साल का ही डाटा अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 2023 में कंपनी का 23 करोड़ का रिवेन्यू था, जो बढ़ के ऑलमोस्ट 23 करोड़ का हो गया 2024 में। लेकिन इस साल कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार गिरती हुई नज़र आ रही है। इस साल कंपनी का रिवेन्यू अगर देखें तो ऑलमोस्ट 18 करोड़ के आसपास रह सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी देखें 3 करोड़ की थी 2023 में, 3.25 करोड़ की थी 2024 में। और इस साल कंपनी का प्रॉफिट अगर देखें तो 1.5 करोड़ के आसपास ही रहने का अनुमान है। रिजर्व देखें तो 10 करोड़ के हैं और 11.5 करोड़ के आसपास की जो डेप्ट है वो कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। कोई खास कंपनी के फाइनेंशियल भी नजर नहीं आ रहे, काफ़ी छोटे स्केल पे अपना बिजनेस कर रही है। सबसे जरूरी चीज़ 39 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। काफ़ी छोटी ये कंपनी होने वाली है और ऐसी छोटी कंपनियों में ऑपरेटर्स ज़्यादा इनको कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें लगातार या तो लिस्टिंग के बाद अपर सर्किट लगते हैं या लोअर सर्किट लगते हैं। और ऐसी कंपनियां डूब भी जाएं तो किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो सोच समझ के ही करें। डेब्ट टू इक्विटी रेशो देखें तो 0.61 का है और 24 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो एक वैल्यूएशन वाइज भी अगर देखें तो थोड़ी महंगी वैल्यूएशन लग रही है, क्योंकि नॉर्मली जो एसएमई सेगमेंट वाली कंपनियां हैं वो 10 से 15 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत इसकी जो वैल्यूएशन है वो महंगी नज़र आ रही है। अब देख लेते हैं कंपनी जो ये पैसा रेज कर रही है वो यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेगी। मेनली कंपनी अपनी लोन की पेमेंट के लिए यहाँ पे 2 करोड़ रुपए यूज करने वाली है और बाकी का जो पैसा अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करेगी। कंपनी जो मोस्टली जो पैसा है अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को यहाँ पे पूरा करने वाली है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो करंट में कितना चल रहा है। बेसिकली उसी से आइडिया लगेगा कि इसमें लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यह आईपीओ अगर देखें तो 0.84 गुना अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है और इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 0% के आसपास ही चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अब सवाल आता है क्या इस आईपीओ को अप्लाई करने का रिस्क उठाएं या इसको अवॉइड करें। तो बेसिकली मैं इस आईपीओ कंप्लीटली अवॉइड कर रहा हूं। कंपनी मेरे को इतनी कोई खास नज़र नहीं आ रही। जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है मार्केट में और भी अच्छे खासे इसके लिस्टेड कंपटीटर्स है, तो वहाँ से इसको कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। प्लस B2B सेगमेंट में कंपनी ये काम करती हुई नज़र आ रही है। इसके प्रॉफिट मार्जिन भी इतने कोई खास नहीं है, ज़्यादा कोई पीछे का फाइनेंशियल का ट्रैक रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं है। प्लस कंपनी में 15 एम्प्लॉय अभी काम कर रहे हैं। अगर उनमें से कोई बंदा छोड़ जाता है तो कंपनी सफ़र कर सकती है। उसके साथ ही 40 करोड़ से नीचे की कंपनी की मार्केट कैप नज़र आ रही है, वो एक ज़्यादा रिस्क है। तो इस कंपनी में अपॉर्चुनिटी कम नज़र आ रही है लेकिन रिस्क ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो सोच समझ के ही अपना कोई डिसीजन ले और बेटर रहेगा एक बार अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।